अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों हम लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जिनके ऊपर आप ई वीजा ले सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं, और वीजा के बगैर कौन कौन से मुल्क हैं जिनमें आप लोग एंट्री कर सकते हैं। हमें समझ ही नहीं आती कि हमें कौन सा मुल्क चूज करना चाहिए बाहर जाने के लिए। जाहिर है अब हर बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते, ना ही इतनी तगड़ी बैंक स्टेटमेंट होती है कि वो किसी भी कंट्री में जा सके। वरना हर बंदे अमेरिका जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, यूरोप जाना चाहता है, लेकिन हर बंदा जा नहीं सकता। लोग जाते हैं बिल्कुल जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, जिनकी लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट होती है। लेकिन ये मेरे उन दोस्तों के लिए वीडियो है जिनके पास पैसे इंतहाई महदूद हैं, जो कि बाहर घूमने जाना चाहते हैं, कुछ लोग काम करने जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही अरसे से कोशिश कर रहे हैं और नहीं जा पा रहे। हालात उनको बाहर नहीं जाने दे रहे, लेकिन वो जाना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आप लोग जरूर बाहर जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंट्रीज हैं जो आपको ई वीजा दे देती हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, कौन सी कंट्रीज हैं जो आपको ऑन अराइवल वीजा दे देती है, यानी कि आप वहां पहुंचते हैं तो पहुंचते ही आपको वीजा मिल जाता है, और वो कौन सी कंट्रीज है जहां जाने के लिए आपको वीजे की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तमाम कंट्रीज बहुत ही शानदार और अच्छी कंट्रीज हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दूं ये ई वीजा क्या होता है। ई वीजा वो वीजा होता है कि आपको एम्बेसी को इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, एम्बेसी में कहीं नहीं जाना पड़ता, आपने ऑनलाइन ही वीजा के लिए अप्लाई करना होता है और ईमेल के थ्रू आपको वो मुल्क अपना वीजा दे देता है बहुत ही आसानी से। ऑन अराइवल वीजा क्या होता है? ऑन अराइवल वीजा, आपने वीजे के बगैर ट्रेवल किया उस कंट्री में, उस कंट्री में जब आप एयरपोर्ट पे आपने लैंड किया तो वहां लैंड करने के बाद आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाया और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वहां की गवर्नमेंट ने आपको वहां का वीजा इशू कर दिया। इसको कहते हैं ऑन अराइवल वीजा। तीसरा वीजा होता है वीजा फ्री एंट्री, जिसके लिए वीजे की भी जरूरत नहीं होती, वहां आपने सिर्फ पासपोर्ट दिखाना होता है और आपको वहां पे एंट्री मिल जाती है, यानी कि पाकिस्तानी लोग वहां पे ऑथराइज्ड हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं उन कंट्रीज से जहां आपको ई वीजा मिल जाता है। कंट्रीज इंतहाई शानदार हैं, वीडियो पूरी देखिएगा स्किप करके। हो सकता है इनमें से कोई ऐसा मुल्क हो जो कि आपके काम आ जाए, जहां आप चले जाएं और आपकी लाइफ बन जाए। दोस्तों ई वीजा वालों में सबसे पहले जो कंट्री है वो अजरबैजान है। इसका जो कैपिटल है वो बाकू है और वो लोग यहाँ पे बहुत ही घूमने फिरने जाते हैं और ये टूरिज्म कंट्री और बहुत ही शानदार कंट्री है। दूसरी कंट्री है दोस्तों टर्की। टर्की भी आपको ई वीजा दे देती है, आपको किसी में एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ऑनलाइन ही वीजे के लिए अप्लाई किया जाता है तो आपको वहां का वीजा मिल जाता है। अक्सर लोग जो डंकी लगाने के लिए यहाँ से निकलते हैं तो वो पहले तुर्की जाते हैं और आगे फिर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, क्योंकि तुर्की का उनको वीजा ई वीजा आसानी से मिल जाता है। तीसरी कंट्री है मलेशिया। मलेशिया में इस वक्त पाकिस्तानी बहुत सारे ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं। वहां पे जो सैलरी है वो भी गल्फ से ज्यादा आपको मिलती है, अच्छी सैलरी मिल जाती है, जॉब्स भी मिल जाती हैं, और ये कंट्री आपको ई वीजा भी प्रोवाइड कर देती है और ये एक मुस्लिम कंट्री है। इसके अलावा चौथी कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका भी आपको ई वीजा दे देती है। श्रीलंका भी टूरिज्म कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, हमारी पड़ोसी कंट्री है। श्रीलंका में भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करना और आपको यहाँ का वीजा मिल जाता है। उसके अलावा कीनिया। कीनिया भी वो मुल्क है जहां पे आपने सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है और ईमेल के थ्रू आपको वीजा मिल जाता है। दोस्तों इसके अलावा है बहरीन। बहरीन गल्फ की कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, यहाँ भी आपको ई वीजा मिल जाता है, किसी भी एम्बेसी के इंटरव्यू आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे सैलरीज भी अच्छी हैं, जॉब्स भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मिल जाती हैं। दोस्तों उसके अलावा है जॉर्जिया। जॉर्जिया का भी वीजा आपको ई वीजा मिल जाता है, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होता है, और जॉर्जिया भी यूरोप के पास एक मौजूद मुल्क है जहां पे आपको जॉब्स मिल जाएंगी, घूमने फिरने के लिए भी बहुत ही अच्छी कंट्री है। उसके अलावा दोस्तों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का भी आपको ई वीजा मिल जाता है, ये इंडोनेशिया भी मुस्लिम मुल्क है। इस मुल्क में 17,000 से ज्यादा आइलैंड है, इतना बड़ा मुल्क है। दोस्तों उसके अलावा है वियतनाम। वियतनाम का आपने नाम सुना होगा। वियतनाम का भी वीजा आपको ई वीजा मिल जाता है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, आपने सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होती है और बहुत ही आसानी से आपको यहाँ का वीजा
मिल जाता है। यहाँ मशहूर है जी, या सबसे टेस्टी, दुनिया का सबसे टेस्टी फूड से रिलेटेड और सबसे सस्ता जो फूड है वो भी वियतनाम में आपको मिल जाता है। बात करते हैं वो कौन सी कंट्रीज हैं जो आपको ऑन अराइवल वीजा दे देती हैं, यानी कि वीजे के बगैर आप वहां ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और आपको वहां का वीजा मिल जाता है। दोस्तों इसमें सबसे पहली कंट्री है वो है मालदीव्स। मालदीव्स यहाँ के वाटर विला दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पे लोग हनीमून मनाने जाते हैं क्योंकि इंतहाई खूबसूरत बीचीज और बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, टूरिज्म कंट्री है, घूमने के लिए बहुत ही जबरदस्त कंट्री है। उसके अलावा नेपाल, नेपाल में आपको ऑन अराइवल मिल जाता है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, आपको पहले से वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर लोग वहां पे जाते हैं तो आपको वहां पे वीजा मिल जाता है। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है वो भी नेपाल में ही वाकया है। इसके अलावा ऑन अराइवल वीजा के लिए जो कंट्री है वो है कंबोडिया। कंबोडिया का भी आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। कंबोडिया की खास बात यह है कि अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मोनूमेंट है। इसके अलावा जो कंट्री है दोस्तों जहां आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा वो है मडागास्कर। यहाँ के 90% एनिमल दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलते। दुनिया जहाँ जो जानवर मौजूद हैं वो पूरी दुनिया में 90% कहीं नहीं मिलते, सिर्फ इसी कंट्री में मिलते हैं। इस कंट्री की खास बात यह है, यहाँ का भी आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है, ये भी खूबसूरत कंट्री है। उसके अलावा जो ऑन अराइवल वीजा वाली कंट्री है वो है सैमोआ। सैमोआ का भी आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। यहाँ पहले सनराइज देखा जाता है दुनिया में, सबसे पहले जब सुबह होती है, सूरज उठता है तो सबसे पहले इस मुल्क में उठता है और यहाँ सबसे पहले आपको सनराइज देखने को मिलता है। उसके अलावा जो ऑन अराइवल वीजा आपको कंट्री प्रोवाइड करती है वो है कतर। कतर एक गल्फी कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था जो कि आपको याद होगा। इस कंट्री बहुत ही मशहूर है, वैसे भी बहुत अमीर मुल्क है। यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तानी, इंडियन और बहुत सी नेशनलिटी के लोग यहाँ पे काम करने आते हैं। जिनको दुबई का वीजा नहीं मिलता उनको कतर का वीजा बहुत ही आराम से मिल जाता है। कतर में सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है, जॉब्स की भी यहाँ पे भरमार है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जॉब्स खत्म हो कतर में। अभी भी आप कतर के लिए जॉब्स अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब भी मिल जाएगी और वीजा भी आपको यहाँ का ऑन अराइवल मिल जाता है। उसके अलावा जो ऑन अराइवल कंट्री है वो है पलाउ। पलाउ दोस्तों टूरिज्म के लिए बहुत ही मशहूर कंट्री है और जेली फिश लेक के हवाले से ये कंट्री बहुत ही मशहूर है। यहाँ अगर आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करने जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यहाँ का भी आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। उसके अलावा जो कंट्री है दोस्तों है वो है बोलिविया। बोलिविया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जो साल्ट का डेजर्ट मौजूद है। जैसे आपने डेजर्ट सुना होगा रेगिस्तान, तो यहाँ पे नमक का रेगिस्तान मौजूद है। यहाँ पे भी आप घूमने भी जा सकते हैं, काम करने भी जा सकते हैं। यहाँ का भी वीजा आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा। अब दोस्तों उन कंट्रीज की बात करते हैं जहां जाने के लिए आपको किसी भी वीजा की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको बगैर वीजा की एंट्री मिलती है, सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर एंट्री मिलती है। दोस्तों पहली कंट्री है डोमिनिका। डोमिनिका में जाने के लिए भी आपको किसी भी वीजा की जरूरत नहीं है, बस आप पासपोर्ट के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। यह भी खूबसूरत एक कैरिबियन कंट्री है। उसके अलावा हैती, हैती भी कैरिबियन कंट्री है। हैती कैरिबियन का सबसे पहला आजाद मुल्क है, यानी कि सबसे पहले जो ब्लैक लोगों ने जहां आजादी हासिल की वो हैती ही था। उसके अलावा जो कंट्री है जो कि वीजे की जरूरत आपको नहीं पड़ती है जाने के लिए वो है माइक्रोनेशिया। इस मुल्क में 600 से ज्यादा आइलैंड्स हैं। यहाँ भी आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं, काम करने भी जा सकते हैं। अलावा जो कंट्री है जो कि आपको वीजा फ्री एंट्री देता है वो है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस। ये भी कंट्री आपको बगैर वीजा के एंट्री देता है। यहाँ पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की शूटिंग हुई थी, आपने मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, वो इस मुल्क में इसकी शूटिंग हुई थी। तो ये मुल्क इस हवाले से मशहूर है। आप यहाँ पे घूमने फिरने जाना चाहें, मस्ती करने जाना चाहें दोस्तों के साथ, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके अलावा जो कंट्री है जो कि आपको वीजा फ्री एंट्री देता है वो है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ये भी कैरिबियन के पास कंट्री मौजूद है, यहाँ भी आप वीजा फ्री बिल्कुल जा सकते हैं। और जो स्टील पेन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ की इन्वेंशन है, इससे पहले और किसी कंट्री ने इसकी इन्वेंशन नहीं की थी। उसके अलावा जहाँ वीजा फ्री आपको एंट्री मिलती है वो है वेनातो। वेनातो में भी आपको वीजा फ्री एंट्री मिल जाती है। ये आइलैंड कंट्री है, टूरिज्म कंट्री है। लोग दुनिया भर से यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं और टूरिज्म के लिए आते हैं। यहाँ पे अगर आप सेटल होना तो यहाँ की आपको 10 साल की पीआर भी घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, आपको 10 साल की पीआर यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जॉब बहुत ही कम है क्योंकि लोग बहुत कम यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे अगर आपने जाना है, बिजनेस करने जाना तो बेस्ट है, घूमने फिरने जाना तो बेस्ट है। उसके अलावा जो कंट्री दोस्त है वो है बारबाडोस। बारबाडोस का भी आपको वीजा फ्री एंट्री आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मिल जाएगी। सिंगर रेहाना इसी कंट्री में बिलोंग करती हैं। जो रेहाना बहुत ही एक्सपेंसिव और मशहूर सिंगर है रेहाना, जिसको अंबानी साहब ने अपनी शादी पे बुलाया था गाने के लिए।
बहुत ही ज्यादा पैसे देकर। तो रिहाना इसी कंट्री से बिलोंग करती है। इस कंट्री का भी आपको वीजा फ्री एंट्री आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जो कंट्री दोस्तों है वो है कुक आइलैंड्स। कुक आइलैंड्स का भी आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, बगैर वीजा के आपको यहाँ की एंट्री मिल जाएगी। यहाँ के पानी इतने साफ हैं कि नीचे तक सब नजर आता है, यानी कि आप कश्ती पे जा रहे हैं और झील के ऊपर और जमीन तक आपको सरफेस सारी क्लियर, मछलियां सारी नजर आती हैं, इतनी क्लियर और खूबसूरत यहाँ पे पानी है। तो ये टूरिज्म कंट्री है, यहाँ पे घूमने के लिए अगर आप जाना चाहें आपको बहुत ही अच्छा यहाँ का टाइम बहुत ही अच्छा गुजरेगा। इस तरह के नजारे आपको दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं, जहां पे आप पानी की सतह पे हो और जमीन तक आपको बिल्कुल साफ और क्रिस्टल नजर आ रहा हो। तो दोस्तों ये वो कंट्रीज हैं जहां पे आप आसानी जा सकते हैं। किसी भी कंट्री में जाने से पहले अगर आप वो कंट्री चूज करें, उसके ऊपर सबसे पहले रिसर्च करें, उसके बाद ट्रेवल करें। पहले अथॉरिटीज से कंफर्म करें, उसके बाद आपने ट्रेवल करना है, क्योंकि अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैंने सिर्फ आपको कंट्रीज के नाम बताए हैं, जाने का प्रोसेस तरीका क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मैंने आपको नहीं बताए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। हर कंट्री के बारे में इसी वीडियो में मुकम्मल बताना इम्पॉसिबल है। अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं, दुबई कैसे आना है, गल्फ कैसे आना है, गल्फ से आगे यूरोप कैसे जाना है, तो मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। हर हफ्ते मैं 2 विनर चुनता हूं। आप कमेंट्स करें, वीडियो पूरी देखें, वीडियो से रिलेटेड कमेंट करें, और मैं 2 डिजर्विंग लोग चुनता हूं जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड भी करता हूं। उनकी सीवी चेक करके उनको बताता हूं कि उन्हें दुबई कैसे आना है, गल्फ कैसे आना है, यूरोप कैसे जाना है, कौन सी एजेंसीज बेस्ट है, उनको पर्सनली मैं गाइडेंस देता हूं। सबको नहीं दे सकता क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूं और मैंने वहां भी टाइम देना होता है, वीडियो भी बनानी होती है, एडिट भी करना होता है, बहुत ही ज्यादा काम होता है, इस वजह से टाइम नहीं मिलता। तो मैं हर हफ्ते 2 लोग चुनता हूँ। वीडियो देखें, वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स करें, मैं कमेंट्स देख के डिसाइड करूंगा कि कौन से 2 लोग हैं जिनको मैं पर्सनली गाइड करूं। उसके अलावा आपने यूरोप के लिए, यूरोप कैसे जाना है, यूरोप की सीवी कैसे बनानी है, किस वेबसाइट से सीवी बनती है, इसमें मैं मुकम्मल कोर्स बनाऊंगा। उसमें क्या है कि यूरो पास से सीवी कैसे बनती है, कौन कौन से स्टेप है, चैट जीपीटी के थ्रू आप सीवी कैसे बना सकते हैं, सारा उसमें मैं सिखाऊंगा आपको। फिर स्पॉन्सरशिप वीजा कैसे लेना है, वेबसाइट पे जाकर जॉब अप्लाई करके दिखाऊंगा, जॉब ऑफर लेटर आने तक का सारा प्रोसेस आपको मैं उसमें बताऊंगा। लेकिन वो कोर्स होता है 1.5 घंटे से 2 घंटे का कोर्स होता है, तो वो 10 मिनट की वीडियो में आपको उसका नहीं बता सकता। मुझे अगर इस वीडियो में 1000 लाइक्स आते हैं तो फिर मैं वो कोर्स बनाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता होगा 1000 बंदा वो है जो कि इस कोर्स का वेट कर रहा है, ताकि मैं वीडियो बनाऊं और वो जाया ना जाए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।